आज शहालट में चर्चा है, बड़ी चर्चा है क्योंकि आज एक पीड़ित जिस तरीके से मारा-मारा, मीडिया को ढूँढता-ढूँढता मेरे पास पहुँचा है। मीरापुर विधानसभा के रहने वाले और आनंद हॉस्पिटल में भाई की तीमारदारी करा रहे हैं। एक्सीडेंट होने के बाद में सोचा कि मुज़फ्फरनगर में आनंद हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बड़े नाम सुने हैं। करण मारवा जिसके मेन मालिक और मेन डॉक्टर भी हैं, करण मारवा। आप भली-भांति जानते होंगे, तो हो जाइए आप सावधान। अगर है आपके अंदर आनंद हॉस्पिटल पहुंचने का कहीं भी एक दिल में ये ख्याल कि आपको आनंद हॉस्पिटल में मिल जाएगा सही तीमारदार, लेकिन यहां तो इसका उल्टा हो रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री एक तरफ ये लगातार फोकस कर रहे हैं देश हित में कि गरीबों को न्याय मिले, गरीबों की मदद हो जाए, और इसी गरीबी योजना के मातहत प्रधानमंत्री की खास योजनाओं में से एक योजना है आयुष्मान कार्ड। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के दावे तो बड़े-बड़े हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वे दावे उस वक्त खोखले साबित नजर आते हैं जब इस तरीका के जो डॉक्टर हैं, जैसे आनंद हॉस्पिटल के करण मारवा, सरकार के आदेशों की अनदेखी और सरकार की योजनाओं की अनदेखी करते हुए नजर आते हैं और गरीबों को एक तरीके से प्रताड़ित करते हैं। उस वक्त सामने आता है ये आयुष्मान कार्ड। ये अपनी बुलंद आवाज कर ये कह रहा है कि मैं आयुष्मान कार्ड हूं। वे आयुष्मान कार्ड हूं जिसकी खुद प्रधानमंत्री निगहबानी करते हैं, जिसकी खुद प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की थी, ये वो आयुष्मान कार्ड है। उस आयुष्मान कार्ड के साथ में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जहां श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार मौजूद है, वहां पर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहां पर आनंद हॉस्पिटल में इतनी बड़ी अनदेखी इस आयुष्मान की जा रही है कि ये तो बात वह है जो एक मीडिया के माध्यम से आज जनता तक और देश के पीएम और प्रदेश के सीएम तक पहुंचेगी आवाज और अधिकारियों तक पहुंचेगी आवाज। जब ये पीड़ित परिवार पहुंचा शाह आलट के पास अपनी फरियाद लेकर, तो हमने भी सोचा कि आज क्यों नहीं सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए, क्योंकि ये तो वो इंसान हैं जो यहां तक मीडिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनकी आवाज आनंद हॉस्पिटल में ही फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर दबा दी जाती है और फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाकर यह कह दिया जाता है कि इनकी खुद मर्जी से ही कहा गया है कि हम आयुष्मान कार्ड पे नहीं इलाज कराना चाहते, हम घर के पैसे से इलाज कराना चाहेंगे। आपको दिखाएंगे कि आपके सामने बैठे हैं ये वे शख्स जिनका भाई मौत जिंदगी के बीच में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है आनंद हॉस्पिटल में इस आयुष्मान कार्ड के सहारे, लेकिन इनके ऊपर आसमानी उस वक्त एक गरज बिजली गिर पड़ी जब इनके सामने ये बात आई। आनंद हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर हैं, होनहार डॉक्टर करण मारवा ने कह दिया कि आपका ट्रीटमेंट का जो खर्च है, जो इखराजात है, वे आपको खुद से ही भरना पड़ेगा। आखिर ये मजबूर, लाचार, बेबस पीड़ित किसके दर पर जाएंगे अपना ये रान रोना रोने के लिए कि जहां घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में इस बेरोजगारी की दुनिया में इंसान किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वहां पर करण मारवा जैसे उनकी प्रॉपर्टी को बिकवाने की बात कर रही है। कह दिया करण मारवा डॉक्टर ने, आनंद हॉस्पिटल के मालिक ने, कि आप अपना घर बेच कर लाओ, अपनी जमीन बेच कर लाओ, लेकिन यहां पर आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड की बजाय आपको खुद ही इखराजात उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये वे डॉक्यूमेंट्स जो आनंद हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है। कोई दवाई की 50,000 की स्लिप है, तो कोई 30,000 की स्लिप है,
ये सब आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि किस तरीके से ये गरीब परिवार इन चीजों को कैसे पेट भरपाई कर पाएगा। सवाल इस बात का है कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण तरीके से अपने हर एक्शन में रहती है, क्या ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वहीं हमने आज बात की सीएम मुजफ्फरनगर से, तो सीएम मुजफ्फरनगर ने भी जानकारी दी है कि ये पीड़ित परिवार अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रार्थना लेकर एक्स्ट्रा ऑलरेडी पहुंच चुका है सीएमओ के दरबार में। वहां पर जाकर अपनी जिस तरीके से पीड़ा बयां की, सीएमओ साहब ने कहा कि आनंद हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो डॉक्टर हैं करण मारवा, उनसे मेरी भी बात हुई। सीएम मुजफ्फरनगर का कहना है, सीएम मुजफ्फरनगर ने कहा कि करण मारवा ने साफ कह दिया कि मेरे यहां आयुष्मान कार्ड पर नहीं ट्रीटमेंट होगा, और इन्होंने पहले ही जो इन्होंने बात बताई थी वही उसी को आगे रख दिया कि इन्होंने पहले ही मेरे यहां अंगूठा लगा रखा है कि हम खुद से कराएंगे। जबकि पीड़ितों का कहना है कि हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं दर्शाई गई, हमारे सामने ये बात दर्शाई गई कि आप यहां पर अंगूठा लगा दे, दस्तखत कर दे। जब इन्होंने पूछा करण मारवा के जो डॉक्टर हैं, जो ये कागजात तैयार कराते हैं उनसे, तो उन्होंने साफ कहा कि हम इसलिए आपसे ये करा रहे हैं कि आप हमारे इलाज से, हमारे हॉस्पिटल से संतुष्ट हैं। एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी क्या उस चीज को, और जब कोई मौत जिंदगी के बीच में परिवार से लड़ रहा हो किसी का भाई, तो उस वक्त क्या, अगर वो पढ़ा लिखा भी होगा, क्या वो उस चीज को पढ़ पाएगा। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आदेश है कि आयुष्मान गरीबों के लिए जरूरी है, और उसी आयुष्मान को ठेंगा दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के आनंद हॉस्पिटल के मालिक करण मारवा। सुनाते आपको पीड़ित की जबानी, उन्हीं की कहानी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। दूर से। राशिद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला बीज रुक के। नगला बीज रुक। तो आप आनंद हॉस्पिटल में क्यों पहुंचे थे? हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। कहां पर एक्सीडेंट हुआ था? ये फैक्ट्री के पास है यार, मखेड़ी। आप साफ साफ बोलें, घबराए मत। सरकार आपकी सुनेगी, अधिकारी आपकी सुनेंगे। आप बिल्कुल इमोशनल मत होइए। आप जो भी बात है, कहां पर एक्सीडेंट हुआ था? मखेड़ी। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? एक ट्राली खड़ी थी भूसा की, उसमें लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? नीचे गिरा, सर फट गया। उसे उठा के ले गई कहां? हॉस्पिटल में, आनंद आनंद में। जी। वहां भर्ती करा। जोर से बोलिए। भर्ती करा वहां से। जी। और वहां उन्होंने फिर वे कागज वगज पे गुंठा गंठा लगवाया। जी। और फिर इलाज करा हमने, फिर ये आयुष्मान कार्ड दिखाया। कई दिन हो गए इलाज चल रहा है आनंद हॉस्पिटल में? 4 दिन हो गए। जी। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। जी। तो ये आपको कब पता चला कि आयुष्मान कार्ड आपका वहां पर नहीं चल पा रहा है? ये हमने दिखाया उन्हें बार बार। जी। उन्होंने मना कर दी इसे दिखाने के लिए। उन्होंने कहा घर से पैसे लाओ अच्छा। और यहाँ भर्ती करो। जब आपने कहा कि पैसों का इंतजाम नहीं, तो क्या कहा? उन्होंने कहा घर बेचो, कुछ भी बेचो, पैसे लाओ। तो फिर सीएमओ साहब की राह आपको किसने बताई कि सीएमओ के यहाँ जाकर आपको अपनी पीड़ा रखनी चाहिए? हम खुद ही गए वहाँ। जब इन्होंने ये बंद कर दिया, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाए। फिर हम वहाँ गए साहब के पास। उन्होंने कहा नहीं, ये चलेगा वहाँ, जाओ उनको। अब ये मना कर रहे हैं उसे चलाने को, पैसे कह रहे हैं पैसे लाओ। सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि चलेगा। अच्छा, नहीं, सीएमओ साहब ने कोई कार्रवाई की बात कही है उनके ऊपर? हाँ, कार्रवाई करेंगे। जी, आप बताएं। ये मेरे पास में आए थे, मेरे ही गांव के आदमी है। इन्होंने कहा भाई हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। मैं भी डॉक्टर करण वारवा से मिला। मैंने कहा जी ये इनका आयुष्मान कार्ड है, बेचारे गरीब आदमी है, और इनकी 3 लड़की जवान बैठी बेचारों की, और ये बेचारा यहाँ पर हॉस्पिटल में, आप इनको थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये जो है कार्ड आयुष्मान जो है, इनको आप एक बार चला के देख लीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे ये कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पर। तो सीएमओ साहब के पास गए थे, तो क्या कहा है सीएमओ साहब ने, क्या आश्वासन दिया? हमने आश्वासन दिया अगर वो कार्ड नहीं चलाते हैं इसको, तो उनके खिलाफ जो है कागजी कार्रवाई, हम डीएम के यहाँ मीटिंग करके कागजी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर एहसान। आप भी डॉक्टर हैं? क्या नाम बताया? एहसान है मेरा नाम वैसे तो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर, बात बड़ी ये है, बात ये नहीं है कि ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है।
आज एक पीड़ित की आवाज शाह अलर्ट बन रहा है तो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, किसी पीड़ित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। क्या डॉक्टरों के हौसले इसी तरह रहेंगे बुलंद? क्या डॉक्टरों की मनमानी चलती रहेगी? क्या डॉक्टर इसी तरह अपनी बेबाकी की जो उनकी दबंगता है उसी दबंगता के साथ में गरीबों के साथ में जुल्म करते रहेंगे? डॉक्टरों की बार 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 शिकायत आती है, कहीं झोला छाप डॉक्टर हैं और कहीं अगर सक्सेसफुल डॉक्टर है, कहीं सीनियर डॉक्टर हैं तो कहीं झोला छाप अधिकारियों को जवाब दे रहे हैं। अधिकारियों के लाख कोशिश करने के बाद भी झोला छाप डॉक्टरों की डॉक्टरी चल रही है, जगह जगह क्लिनिक लगा रहे हैं, लेकिन जहां इस तरह के जो मान्यता हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वहां पर खुली चुनौती दी जा रही है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी का ही आदेश है आयुष्मान कार्ड जरूरी है और आयुष्मान कार्ड एक गरीबों की जो पीड़ा है उस पीड़ा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सेदार बनता है। लेकिन करण मारवा डॉक्टर मुजफ्फरनगर आनंद हॉस्पिटल भोपाल रोड पर जो आनंद हॉस्पिटल है मुजफ्फरनगर में इतने हौसले बुलंद है कि सीएमओ साहब से जब मेरी वार्ता खुद हुई, मैंने खुद फोन पर संपर्क किया तो सुनाते आपको सीएमओ साहब ने क्या कहा, सीएमओ साहब से क्या बात हुई, सीएमओ साहब ने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, बेबाकी और निडरता के साथ। हेलो, सीएमओ साहब नमस्कार। नमस्कार। संपादक बोल रहा हूँ शाह अलर्ट से सर। हाँ जी, बोलो। सर ये पीड़ित आए होंगे आपके पास, हसरत अली के परिवार के, इनका पेशेंट आनंद हॉस्पिटल में एडमिट है और इनके हाँ, पास मुझे पता है, वो उसका हम लिखवा रहे हैं, हम इसका कैंसिल ही करवाएंगे क्योंकि ऐसा हमारी पूरी टीम ने वहाँ फोन कर लिया, बहुत देर से लगे हुए हैं और हमने कह लिया, जी वो जो कह देता है कि जी मैंने तो मरीज से लिखवा के ले लिया है जी कि हम बिना आयुष्मान के इलाज कराने तैयार हैं। अब जी। मरीज से पूछा, वो यहाँ बैठे हैं, मरीज से बोले कि जी हमारा अंगूठा तो लगवा लिया। जी अब वो उसका फायदा उठा रहा है कि जी मैंने तो लिखवा लिया है इनसे और मैं तो बिना आयुष्मान की करूंगा। जी तो उन्हें बता दिया हमने कि भाई अब हम ये कर सकते हैं, जब वो नहीं मानना तो लड़ेंगे तो है नहीं उससे जाके, जी हम तो लिखा पढ़ी करेंगे, इसका कैंसिल करा देंगे आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन। नहीं, विभागीय उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए सीएमओ साहब। नहीं यही तो कार्रवाई है और क्या होगी। नहीं, मान लीजिए एक तरफ प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार इस तरह अरे वो सुनो, मेरी बात तो सुनो। जी आयुष्मान योजना में वो एम्पेनल्ड है लखनऊ से, साची संस्था है, जी ठीक है। जी और यहाँ हमने उसे लिख के दे दिया, उसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जी वो कह रहा है कि मैंने तो मरीज से लिखवा लिया। जी मरीज कह रहा है मुझसे अंगूठा लगवाया है, तो अब मरीज से अंगूठा तो लगवा लिया, ऊपर क्या लिखा है मरीज ने न पढ़ा हो, जी तो हम उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं सिर्फ कि हम यहाँ से उसको लेटर लिखेंगे और डीएम साहब के थ्रू लखनऊ लिखवा देंगे इसका कैंसिल कराने के लिए। ये आनंद हॉस्पिटल के ओनर कौन है सर जो वहाँ मैंने? कोई मारवा बता रहे हैं, करण मारवा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब उनके खिलाफ आपकी तरफ से विभागीय कार्रवाई हो जाएगी आयुष्मान हाँ के बिल्कुल करेंगे क्योंकि इसमें तो हमारी योजना की बदनामी है ना, जी 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 जी। इसलिए करेंगे हम हाँ, कार्रवाई। एक तरफ सरकार का इतना फोकस है आयुष्मान कार्ड पे हाँ गरीबों को लेकर, और एक तरफ ये लोग खुली मतलब चुनौती दे रहे हैं सरकार को ही। बिल्कुल, तो हम जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम करेंगे, हम डीएम साहब को लेटर से थ्रू इन्फॉर्म करके और फिर वहाँ साचीज में करेंगे, इसका कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने शार्ट में समझ दिया, थैंक यू। ठीक।